Today we will discuss cell membrane. Let's discuss it. Cell membrane is can be defined as it is the outermost covering of animal cell, while in plant cell it is present below the cell wall. Now from the last lecture you will remember that we discussed cell wall. So cell wall is the outermost covering in plant cell, and below the cell wall we have cell membrane in plant cell, while in animal cell we have no cell wall. So animal cells have plasma membrane or cell membrane as their outermost covering. Cell membrane is also called plasma membrane. And what is its composition? So cell membrane is mainly composed of proteins and lipids, while small amount of carbohydrate is also present. What about its structure? So cell membrane is the structure of cell membrane is actually explained by two scientists, Singer and Nicholson, in 1972, and they presented a model, fluid mosaic model, to explain the structure of cell membrane. According to their model, cell membrane is basically composed of two layers of lipids, this layer and this layer. We have two layers of lipids, and these two layers of lipids are called lipids bilayer. And in this in this layers of lipids, proteins are present in scattered form or mosaic form or irregular manner. Moreover, to some proteins carbohydrates are attached and it forms glycoprotein, while to some lipids carbohydrates are also attached and they form glycolipid. This was about the model of fluid mosaic. Let's come to discuss its function. So cell membrane gives shape to the cell. It also acts as a semi-permeable membrane. What is meant by semi-permeable? So it means that cell membrane allows some material to enter into the cell, while it inhibits other material from entering into the cell. It also acts as a receptor site. Different chemicals, different chemical messenger binds to cell membrane, and cell membrane acts as a receptor site for them. अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन हमारे साथ एक आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल का, जबकि प्लांट सेल में ये सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होता है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और कंपोजिशन ये किन किन चीज़ों से बना है? तो ये बेसिकली प्रोटीन और लिपिड से बना है, जबकि स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी इसमें होते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 1972 में सिंगर और निकोलसन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मॉडल प्रेजेंट किया था जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन दो लेयर्स ऑफ लिपिड से बना है, और इन दो लेयर ऑफ लिपिड्स में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इर्रेगुलर मैनर में। इसके अलावा कुछ प्रोटीन के साथ कुछ प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच होते हैं और वो बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और कुछ लिपिड के साथ भी कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं, तो उसे कहते हैं हम ग्लाइकोलिपिड। तो ये हमारे साथ हुआ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन सेल मेम्ब्रेन क्या क्या काम करता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ या फंक्शंस करता है, तो इसमें हमारे साथ शेप आता है। सेल मेम्ब्रेन सेल को एक ख़ास शेप देता है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन कुछ चीज़ें अलाउ करता है तो वो सेल में एंटर करते हैं, और कुछ चीज़ों को वो इनहिबिट करता है, रोक लेता है कि वो सेल के अंदर ना आए। इसके अलावा हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन ये इस सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर साइट होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? जिस तरह हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो हमारी आवाज़ जो है एक दूसरे को किस तरह पहुंचती है, तो उसके लिए हमारे जिस्म में कान होते हैं जो उन साउंड को रिसीव करता है। तो हमारे कान एज अ
एक रिसेप्टर हो गई उन साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के लिए। इसी तरह हमारे बॉडी में मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, वो सेल्स भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते रहते हैं। अब उनको कम्युनिकेशन करने के लिए वो बातें नहीं करते, बल्कि वो कुछ ख़ास केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो ख़ास केमिकल्स जो है वो एक सेल से दूसरी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। वहाँ पर ये केमिकल्स सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करते हैं और सेल को पता चलता है कि मुझे क्या मैसेज मिला है या मुझे क्या कहा गया है। तो सेल मेम्ब्रेन एज अ रिसेप्टर साइड भी काम करता है, क्योंकि वो मुख्तलिफ केमिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होते हैं और फिर सेल को पता चलता है कि मुझे बाहर से क्या मैसेज मिला है। आई होप you will understand it well.